एपिसोड के स्टार्ट में हमें उफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहता है मुझे सिर्फ बदला चाहिए, बदला, और जो मेरे बदले के बीच में आएगा मैं उसको जान से मार डालूंगा। सो उसके बाद ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिया ने सबको हरा दिया था। सो शिया भी कहती है अगर तुम लड़की नहीं होती ना मैं भी तुमको बहुत ज़्यादा पीटती और तुम्हारी शायरी को मैं बिगाड़ देती, लेकिन लड़की होने की वजह से मैं तुमको जाने देती हूँ। सो उसके बाद तो जाती है देखो उनके पास, वो कहती है मैंने सभी को डिफीट कर दिया लेकिन अभी तक यहाँ पे इविल स्पिरिट पहुँचा क्यों नहीं। सो देखो भी कहता है लगता है हम इविल स्पिरिट में जाल में फंस चुके हैं, क्योंकि वो तब से लगता है हमको देख रहा था, हमारे शो को देख रहा था कैमरे वाले रूम से। सो चलो वहाँ पे चलते हैं। सो ये बात सुनने के बाद शिया भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहते हैं वाह तुम बहुत ज़्यादा जीनियस हो, मैं तुमको एडमायर करने लगी हूँ। सो देखो उन भी कहता है तुम मैंने बहुत ज़्यादा मक्खन लगा दिया। फ्लावर लड़ी कहते हैं क्या जानते हो इसके पीछे क्या वजह है, क्योंकि जो देखून था उसको ब्लड पी लिया था, उसको ब्लड को पीने के बाद शिया के ऊपर कुछ असर होने लगा है उसका ब्लड का। सो उसके बाद शिया हर वक्त देखून के बारे में सोचेगी और उसको हर वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझेगी। सो देखून भी कहता है सो बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी है, हमको भी जाना चाहिए वहाँ पे वरना वो साला वहाँ से भाग सकता है। सो उसी वक्त वहाँ पे दरवाजे को तोड़ जाता है। सो दरवाजा तोड़ते हुए वहाँ पे एक बंदा आता है जो था मतलब वो फिर इविल स्पिरिट वो भी वहाँ पे आ जाता है। सो ये देखने के बाद जो शिया थी वो भी कहती है सो फाइनली इविल स्पिरिट यहाँ पे आ चुका है। शिया कहती है लेकिन एक छोटा बच्चा है तो इविल स्पिरिट लगता भी नहीं। सो बंदा भी कहता है डैम इट, जो मुझे अगली और छोटा कहेगा मैं उन सभी को हेल में पहुंचा दूंगा। ये कहने के साथ साथ चेयर टेबल कुर्सी सबसे उसके ऊपर हमला करने लगता है। सो देखो मैं उसके सामने जाता है, उसको प्रोटेक्ट कर देता है। सो देखो पूछता है क्या तुम ठीक हो। सो शिया भी कहते तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया, तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया। जो वहाँ पे लड़की थी वो भी वहाँ से भागने लगती है, ये बहुत ज़्यादा डरावना है, ये बहुत ज़्यादा डरावना है। सो जो उफे थे उसके सामने जाता है, उफे कहता है मैं तुमको पावर देता हूँ, तुम जाओ उनके साथ जाकर फाइट करो। सो उसके बाद उफे उसको पावर देता है। सो उसको भी पावर आ जाती है। सो वो भी कहती है बदला, मुझे भी बदला चाहिए। ये कहने के साथ उसका बॉडी में पावर फुल्ली आ जाता है। सो देखने के बाद शिया कहते हैं मैंने तुमको पहले जाने दिया था क्योंकि तुम एक लड़की थी, लगता है हाँ मैं तुमको जाने दे दूंगी, मैं भी तुमको बहुत ज़्यादा खराब हरकत कर दूंगी अब तुम्हारे साथ में। सो उसके बाद शिया वर्सेस उस लड़की का फाइट भी स्टार्ट हो जाती है। सो शिया उसके ऊपर किक से हमला करती है, लेकिन वो बच्ची मतलब वो लड़की डॉज करती है। डॉज करने के साथ उसके पीछे जाती है। वो कहती है लड़की आगे क्या देख रहे हो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। एक कहने के साथ साथ हमला करती है। सो शिया के बाजू में चोट लग जाती है। वो कहती है क्या बाजू में चोट लग गई, मैं तुम्हारे चेहरे में ऐसे हालत कर दूंगी और उसके बाद कोई तुमको पहचानेगी नहीं और तुम्हारी रेपुटेशन वो नीचे गिर जाएगी और कोई भी लड़का तुम्हारे पीछे नहीं भागेगा। तो देखो कहता है शिया अपनी तरफ ध्यान दो। सो उसी वक्त देखन के ऊपर हमला हो जाता है। सो देखन भी डॉज करता है। सो जो उफे था कहता है तुम मेरी तरफ ध्यान दो, उसकी तरफ नहीं, तुम्हारी फाइट मेरे साथ है ना कि उसके साथ। सो देखो वहाँ पे डॉज करता है, डॉज करने के साथ वहाँ बैठ जाता है। देखो सो पे कैचू के साथ उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन देखो फिर से उसको डॉज करता है। सो उसके बाद अपने पेन से हमला करता है, लेकिन देखो फिर से उसको डॉज करता है। और बंदा कहता है मैं तुमको जान से नहीं मारूंगा बेटे, मैं पहले तुम्हारी बॉडी में चोट पहुंचाऊंगा, उसके बाद ही मैं तुमको तरफ तरफ के मार डालूंगा, बहुत ज़्यादा मैं तुमको पेन दूंगा वरना मुझे सेटिस्फाइड नहीं होगा। देखो मैंने मैं सोचता है अगर मैं उसको हराना चाहता हूँ मुझे उसके पास जाना पड़ेगा, लेकिन उसके पास जाना बहुत ज़्यादा टफ है। अगर मैं उसके पास चला गया उससे पहले जो उसका पेन मेरे बॉडी के अंदर घुस जाएगा और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द देगा। सो मैं उसके पास भी नहीं जा सकता। सो उसी वक्त देखो उनको दिखा देता है वहाँ पे एक पानी का डब्बा था। सो देखो जाता है उसके पीछे जाकर छुप जाता है। सो देखने तो कहता है क्या गधे के वाला तो उसके पीछे जाकर छुप गया, क्या तुझको पता नहीं वो पानी का डब्बा है, कोई आर्मर नहीं जो तुमको प्रोटेक्ट कर लेगा। सो उसके बाद तो कहता है और तुम एक गधे की मतलब तुम्हारे उसको दिमाग नहीं है क्या, और तुम लिंग लिंग के साथ जगह खड़ी हो गई, लिंग लिंग के साथ खड़े होने की तुम्हारी औकात नहीं है। सो यह सुनने के बाद देखो पूछता है क्या लिंग लिंग, कौन सी लिंग लिंग, कौन सी वाली लिंग लिंग। सो जो उफे था कहता है क्या लिंग लिंग, क्या तुम उसको जानते नहीं, उसका फुल नाम है लियो लिंग लिंग और वो मेरी गॉडेस है और मतलब हम दोनों के बीच में जो आएगा मैं उसको जान से मार डालूंगा, मारने के बाद उसको मैं हेल में भेज दूंगा। सो देखन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। सो देखन भी आगे बढ़ने लगता है उसकी तरफ हमला करने के लिए। और बंदा भी कहता है क्या तो फिर से गधा बन चुका है, तो फिर से मेरी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका है, लेकिन तो ये बात भूल चुका है मेरे पास बहुत ज़्यादा हथियार है जिसके बाद मैं तुम्हारे फुल बॉडी के ऊपर हमला कर सकता हूँ और तुमको मैं जान से भी मार सकता हूँ, तुम गधे हो गधे। सो देखन भी उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था और वो बंदा भी उफे भी उसकी तरफ हमला कर देता है पेन से। सो पेन भी जाता जाने के बाद जो देखो होता है उसके बॉडी के साथ जाके चिपक जाता है। सो देखने के बाद तो चौंक गया था क्या ये कैसे हो सकता है, पेन उसके बॉडी के अंदर गया क्यों नहीं, उसके बाहर कैसे रुक गया। सो उसके बाद तो कहता है ओह लगता है इसने अपने बॉडी के साथ एक शील्ड बना लिया वो भी आइस का। सो उसके बाद पेन साइड के साथ पेन वहाँ पे रुक चुका है उसके बॉडी के साथ लगने के बाद। देखो ना उसके पास जाता है, कहता है साले तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरी बहन के बारे में ऐसा कुछ कहने की। वो भी कहता है क्या बहन,
सो उसी वक्त देखो उसके पास जाता है, उसका पेट में बहुत ही जोर से पंच मारता है। देखो कहता है ऐसे इसका एंड नहीं करने वाला मैं। सो उसका देखो उसको और एक पंच मारता है और बहुत ज़्यादा उसको पीटता है, पीट पीट के उसका हालत ही खराब कर देता है। नीचे गिर जाता है, वो भी हार जाता है। सो शिया भी उसके पास जाती है, वो कहती है देखो तुमने क्या कर दिया, और लड़की यहाँ पे रुक चुकी है और नीचे गिर चुकी है, ऐसा क्यों। सो फ्लावर लेडी कहती है जब कोई मतलब मास्टर हार जाता है, सो उसका जो फॉलोअर था वो भी ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाता है और उसके पास कोई पावर बचता ही नहीं। सो उसके बाद शिया को दिखाई देता है वो रिंग। सो शिया भी पूछते हैं ये रिंग कैसा है, क्या मैं इसको एक बार ट्राई कर लूँ, ये रिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सो देखूँ था वो कहता है क्या ये रिंग बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, इसको तुम हाथ नहीं लगा सकती, इसके पीछे लगता है कुछ गड़बड़ है। उसके बाद देखिए उन कहता है उस रिंग को हाथों में लेकर, इस रिंग के अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा डार्क पावर। सो फ्लावर लेडी भी कहते लगता है कोई हाई लेवल जो स्पिरिट इविल स्पिरिट था उसने इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर को ऐड किया है। सो उसके बाद ये रिंग बहुत ज़्यादा पावर हो चुकी है। सो जो शियाती भी पूछते हैं क्या ये बंदा क्या इतना ज़्यादा हाई लेवल पे था। सो फ्लावर लेडी कहते हैं नहीं ये बंदा इतना हाई लेवल पे नहीं, एक सिंपल सा आदमी है, लगता है जिसने इसको रिंग दी थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल आदमी। उसके बाद फ्लावर लेडी कहते हैं लेकिन हम इससे पूछेंगे कैसे इस बारे में। सो देखो कहते हैं हम इससे पूछ लेते हैं इस बारे में। सो उसका देखो अपना जो पानी की एबिलिटी था उसको यूज़ करता है, उसके मुंह के ऊपर पानी छिड़क देता है। सो भी उठ जाता है, वो भी कहते हैं क्या क्या यहाँ पे क्या हुआ। सो भी उठता है, सो सामने देखता है शिया और देखो खड़ा था बहुत ज़्यादा इविल टाइप में। सो देखने बाद उसकी तो हालत ही ख़राब हो जाती है। सो देखने उसके पास जाता है, देखो कहता है क्या। सो बंदा भी कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे सारे की सारी गलती मेरी है, मुझे प्लीज़ पीटो मत। सो देखो भी कहता है मैं तुमको मारूंगा नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ एरिन तुम्हारे पास कहाँ से आ गई, और तुमने मेरी बहन के बारे में फिर से बात की, मैं तुमको बहुत ज़्यादा पीटूंगा। बंदे का जो पैंट था वो गीली हो जाता है, मतलब वो पैंट के अंदर सोसू कर देता है। सो ये देखने के बाद देखून भी कहता है छी तूने अपने पैंट के अंदर सोसू कर दिया, ये बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। और बंदा भी कहता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तुमको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो उसके बाद हम एक हफ्ता पहले का सीन देखा जाता है जहाँ पे वो बंदा जा रहा था रास्ते से। वो कहता है कल अगर मैंने उन सभी को पैसे नहीं दिया प्रोटेक्टिंग फीस, सो वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा पीटेंगे। सो उसी वक्त आप एक दुकान था सामने, एक बंदा रिंग लेके बैठा हुआ था एक्सेसरी, और बंदा भी कहता है क्या बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ है, इसको तुम चूज़ कर सकते हो। सो जो उफे था वो भी कहता है मेरे पास पैसे नहीं। शॉप ओनर कहता है क्या जानते हो मैं किसी पैसे वाले आदमी को ये चीज़ नहीं बेचता, मैं देखता हूँ जो लोग स्पेशल होते हैं मैं उन सभी को ये चीज़ बेचता हूँ, और मुझे लगता है तुम बहुत ज़्यादा स्पेशल बंदे हो, सो तुम भी किसी को चूज़ कर सकते हो। सोफे पे बैठ जाता है, वो भी कहता है क्या स्पेशल, क्या है कोई मार्शल आर्ट टेक्निक है जिसके लिए स्पेशल बनना पड़ता है, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा सिंपल सा रिंग है। सो बंदा भी देखता है वाह तुमने तो बहुत ज़्यादा चीज़ को मतलब सही चीज़ को चूज़ किया है, क्या जानते हो ये रिंग क्या है, यह है एक रिवेंज रिंग, जिसके बाद जो लोग तुमको परेशान करेंगे, जिनके खिलाफ तुम्हारे दिल में नफरत बहुत ज़्यादा ही है, सो उनसे तुम बदला ले पाओगे, ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। और जो लोग तुमको परेशान करते हैं तुम जाओ उनसे जाकर बदला लो। सो फिर भी कहता है कि लेकिन तुमको पता कैसे चल गया जो लोग मुझे परेशान करते हैं उनके बारे में। सो शॉप ओनर कहता है क्या मैं कौन हूँ इसके बारे में जानने बाद तुमको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, और मैं चाहता हूँ क्या जानते हो इस रिंग के अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, इस रिंग को पहनने के बाद तुम बहुत कुछ कर सकते हो, उनसे बदला भी ले पाओगे और बहुत कुछ अचीव भी कर पाओगे। सो उफे भी था, वो भी कहता है क्या सच में इस रिंग को पहनने के बाद क्या मैं उन सभी से बदला ले पाऊँगा। सो उफे उस रिंग को पहन लेता है। सो उसी वक्त जो ओनर था और उसके साथ उसका जो शॉप था वो भी वहाँ से गायब हो जाता है। सो कहता है कहाँ पे चल गया ये लोग, कहाँ पे चल गया। और उसके बाद प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे वो बंदा कहता है उसके बाद मुझे पता चला इस रिंग की मदद से जो लोग मतलब जिन लोगों से मैं बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ उनसे मैं बहुत कुछ करवा पाऊंगा, पर जैसा इस्तेमाल कर पाऊंगा। उसके बाद मुझे पता चला तुम लिंग के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, सो मुझे लग रहा था तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, सो इसलिए मैं तुम्हारे साथ बदला लेना चाहता था, लेकिन मुझे पता चला तुम उसके भाई हो, सो प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे पीटो मत। जो शिया थी वो भी कहते हैं क्या इस तरह का बंदा जो किसी को रिंग ऐसे दे देता है जिसके पास लगता है बहुत ज़्यादा पावर है और लगता है बहुत ज़्यादा हाई लेवल के इविल स्पिरिट है। फ्लावर लेडी भी कहते हैं हाँ ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल के इविल स्पिरिट है, लेकिन इन सब बातें सुनने के बाद मुझे कोई भी चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं लगा वो बंदा कौन हो सकता है। सो देखो भी कहता है लेकिन ये रिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक है, अगर ये रिंग किसी गलत आदमी के साथ मतलब गलत आदमी के पास चला जाए वो आदमी बहुत कुछ कर सकता है, दुनिया को तबाह भी कर सकता है। सो मुझे इस रिंग को डिस्ट्रॉय करना चाहिए, क्या मैं इस रिंग को डिस्ट्रॉय कर पाऊँगा। सो फ्लावर लॉर्ड भी कहते हैं हाँ तुम इस रिंग को डिस्ट्रॉय कर सकते हो क्योंकि तुम एक फ्लावर लॉर्ड हो, उनका जानी दुश्मन। सो तुम इस रिंग के अंदर अपने पावर को डालो, सो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सो देखो भी ऐसा ही करता है और जो उफे था उसको बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, वो भी कहता है क्या मेरी बॉडी के अंदर इतना दर्द क्यों होने लगा, मेरी बॉडी लगता है फट जाएगा। सो जो फ्लावर लॉर्ड थी वो भी कहती है अगर तुमने इस रिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया सो उसके बाद इसके जो माइंड में इस रिंग के बारे में जितना भी कुछ डिटेल्स था वो गायब हो जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो देखुन भी कहता है तो बहुत अच्छी बात है। सो उसके बाद लगता है देखुन उस रिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद देखो कहता है ये चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक था, लिंग के आसपास जो खतरा था उसको मैंने गायब कर दिया, सो ऐसे चलो वरना कोई हमको देख लेगा। सो उसके बाद वो लोग ऐसे चले जाते हैं।
सुपर से एक लड़की उन सभी को देख रही थी। वो कहती है इंटरेस्टिंग, ये बंदा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लगता है गेम में बहुत ज़्यादा मज़ा ऐड होने वाला है। मुझे लगता है ये भी कोई इविल स्पिरिट है। और यहाँ पर इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। सो कैसा लगा एपिसोड? नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द आएगा। और जो फेल इन लव था वो कैसा लगा आपको? कमेंट में ऐसे